समय प्रबद्ध भागिले जगत का असंख्यात्वा भाग गुणिले सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग इतना बढ़ेगा। जो वृद्धि का प्रमाण है वो माथे पर लिखा है, इसे समझना, अधिक लिखना वहाँ पर। इस प्रकार वापिस वह सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग से बढ़ता जाएगा तो समय प्रबद्ध भी ऐसा ही बढ़ता जाएगा। फिर ये जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग से दुगुना हो गया योग स्थान, बहुत सारे बीच में जाएंगे ना, ये दुगुने का दुगुना हो गया तो यह समय प्रबद्ध भी दुगुना का दुगुना मतलब 4 गुना हो गया। मतलब जितने प्रमाण में वह योग स्थान बढ़ता जाएगा उतने प्रमाण में समय प्रबद्ध की जो संख्या है उसमें कर्म परमाणु की वो बढ़ती जाएगी। कौन सा ये यहाँ ये 2 बार ये है ना, हाँ, जो वृद्धि का प्रमाण है उसको 2 बार किया, 2 गुना किया। तो इस प्रकार बढ़ते बढ़ते वापिस योग स्थान द्वितीय तृतीय सब आगे भी वैसा ही होता जाएगा। इसका इसमें वापिस वो सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण बढ़ेंगे तो उतना ही स्पर्धक भी बढ़ेगा। इसमें प्लस सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग करेंगे तो यहाँ पर भी ये 4 गुना समय प्रबद्ध हुआ है। हाँ, ऐसा होता जाएगा, बराबर है ना। ये समय प्रबद्ध भागिले जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग गुणिले सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग, इतना 4 गुना समय प्रबद्ध में इतना बढ़ेगा। इस प्रकार 1 बार 2 बार बढ़ता हुआ उससे भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब 8 गुना हो जाएगा। इस प्रकार बीच बीच सब होते जाएंगे। आगे का भी एक दिखाया हूँ। तो इस समय प्रबद्ध भी 8 गुना हो जाएगा। इस प्रकार 16 गुना 32 गुना ऐसा होता होता फिर द्विचरम योग स्थान आएगा तो वहां पर कितना गुना हो जाएगा। द्विचरम बार जो 2 गुना होगा, आखिर में जो है वो कितना है, आखिर के गुणहानि में जो हाँ यगन योग उत्कृष्ट योग स्थान है उसमें जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग जो जगन है उससे कितना गुना हुआ है, लेकिन अर्धच्छेद का असंख्यात्व भाग, क्योंकि दुगुना होते होते जो परस्पर वो कितनी बार दुगुना हुआ है उसका प्रमाण निकाला था वर्गशाला का माइनस असंख्यात। इतनी बार 2 का अंक रख करके परस्पर गुना करेंगे, मतलब ये 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ ना 2 गुना, ऐसा कितनी बार होगा। पहले की जो वर्गशाला का है उसमें से असंख्यात कम करो, उतनी बार 2 करेंगे तब ये उत्कृष्ट योग स्थान आने वाला है। इसलिए यहाँ 2 का परस्पर गुणाकार किया तो वर्गशाला का गुणाकार किया तो पहले के अर्धच्छेद आते हैं, और ये असंख्यात का 2 बार गुना करके माइनस संख्या है इसलिए उसको क्या करते भागहार में रखते हैं। असंख्यात ही आएगी ना संख्या, उसको भागहार में रखते हैं। तो ये जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग से वहां गुना आ गया तो उतना ही समय प्रबद्ध भी क्या होगा, जगन समय प्रबद्ध में पहले अक्षर के अर्धच्छेद के असंख्यात विभाग से गुना करेंगे, और इसी की संदृष्टि 32 मानी है पहले के अर्धच्छेद के असंख्यात विभाग की। इसलिए कहीं पर ऐसा भी देते हैं उत्कृष्ट समय प्रबद्ध की संदृष्टि स मतलब 32। अपने जीव कांड में 23 वर्गना देखी थी ना, वहां पर उन्होंने 32 दिया था। तो ये लिखो या चाहे ये लिखो, दोनों चलता है। और ये योग स्थान हुआ, और उसके पीछे जो दुगुना हुआ है तो इसका आधा करेंगे, मतलब पीछे का योग स्थान नहीं, इसके पीछे का आधा। तो हाँ, तो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग पहले के अर्धच्छेद का असंख्यात्व भाग बटे 2 ये योग स्थान होगा। तो समय प्रबद्ध भी जगन समय प्रबद्ध पहले के अर्धच्छेद का असंख्यात्व भाग बटे 2
ये आएगा। ऐसा इधर इधर देखेंगे तो आधा आधा होता जाएगा, और इधर से इधर गए तो दुगुना दुगुना करते जाएंगे। इस प्रकार योग स्थान जितना बढ़ता है उतना समय प्रबद्ध का प्रमाण बढ़ता जाता है। ये ठाण फड्डयाओ समय प्रबद्धं च जोग वड्ढी च समर्पबद्ध च यठं ये देहोपमान फल इच्छा। ठाण फड्डयाओ एक योग स्थान के स्पर्धक, समय प्रबद्ध और योग की वृद्धि, ये तीनों क्रम से लगाना। एक जो जगन योग स्थान है उसके स्पर्धक है वो प्रमाण राशि, समय प्रबद्ध फल राशि, और योग की जितनी वृद्धि हुई वह इच्छा राशि। ये समय प्रबद्ध का चय लाने के लिए, मतलब समय प्रबद्ध में कितना बढ़ता है उसका प्रमाण लाने के लिए ये तीनों राशियां है, प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। तो यहाँ फल और इच्छा का गुना करके प्रमाण का भाग देंगे तो समय प्रबद्ध का जो वृद्धि का प्रमाण है वह निकलता है। अभी अपने निकाला था, समय प्रबद्ध भागिले जगश्रेणी गुणिले सुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग भागिले जगश्रेणी का असंख्यात्वा भाग, ये है। यह नीचे टीका में वो असंख्यात ऊपर चाहिए था, सुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग, जो तीसरी लाइन है टीका में नीचे से, ऊपर से तीसरी लाइन। स के आगे 2 लिखा है, फिर जगत श्रेणी, फिर असंख्यात नीचे है और उसके पास में असंख्यात हो गया है, वो सुच्चंगुल के नीचे चाहिए। 2 मतलब जगत श्रेणी की लाइन में चाहिए यहाँ पर। आगे और बताते हैं कितना गुना होता जाता है वो बताएंगे। 251 नंबर का था, जत जहन्न ठाणा दुसन्नि पुन्नस्स उक्कस ठाणोत्तिय जोगठाना कमे उड्ढा। इंद्र के पर्याप्त जगन योग स्थान से संज्ञी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थान पर्यंत जो परिणाम योग स्थान है उनमें भी योग स्थान जो है क्रम से वृद्धिंगत है, तो वहाँ पर अवस्थित वृद्धि क्रम से बढ़े हुए हैं। यहाँ पर कह दिया कि पीछे बीच में अंतर है तो वहाँ पर अवस्थितपना नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक साथ गुणित हो जाता है पीछे योग स्थान से आगे का योग स्थान। और यहाँ निरंतर रूप से देखेंगे तो द्विंद्रिय पर्याप्त से लेकर संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक वो निरंतर है योग स्थान। अभी आगे आने वाला है प्रकरण, अभी ये पढ़ते हैं फिर बाद में। सेढ़ 252 नंबर, संख्ये जदिमा तस्य जहन्नस्य फड्डया होन्ति अंगुल असंख्य भाग ठाणं पड़े फड्डया उड्ढा। द्विंद्रिय पर्याप्त का जो जगन परिणाम योग स्थान है उसमें सेढ़ी मतलब जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण ही जगन्य स्पर्धक होते हैं। तो जगन्य योग स्थान के स्पर्धकों की संख्या कितनी है? जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग। और अंगुल असंख्य भागा, अंगुल का असंख्यात्वा भाग मतलब सुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग ठाणम पड़े एक एक स्थान के प्रति स्पर्धक उड्डा मतलब वृद्धिंगत होते हैं। इतने स्पर्धक एक एक योग स्थान में बढ़ते हैं। ये जो हुआ है वही बात बताई गाथा में। अब इस प्रकार ध्रुव वृद्धि से बढ़ते हुए कहाँ तक बढ़ते वो बताया। वड्डी वड्डंतो दुगुणम दुगुणम कमेन जायन्ते चरिमे पल्लच्छेदा संख्ये जदिमो गुणो होदी। वृद्धि से बढ़ते हुए जगन योग स्थान से आगे सुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग, सुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग इतनी वृद्धि होते होते फिर दुगुणम दुगुणम मतलब दुगुना दुगुना क्रम से होता है। होता हुआ ऐसा लगाना है, इसलिए वहाँ जायंतो किया है। होता हुआ चरिम मतलब अंतिम गुणहानि मतलब अंतिम योग स्थान में पल्लच्छेद असंख्य जदिमो गुणो होदी। पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग इतना गुणित होता है। दुगुना दुगुना होते हुए पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग इतना गुना होता है।
ऐसे वहां पर अपने 84 देखे तो उसमें एक से दूसरे में ही पहले के असंख्यात विभाग गुना हुआ है, तो लास्ट में तो इतना गुना होगा, इसमें कोई मतलब आश्चर्य नहीं है, तो इतना बढ़ता हुआ है। अब यह 254 नंबर गाथा में योग आदि अंते शुद्धे वड्डी देरुव संचुदे ठाना सेड़े असंख्य जदिमा जो गठाना निरंतर गा। कि आदि अंते शुद्धे, अंत में से आदि को शुद्ध करो, मतलब माइनस करो, घटाओ, और वड्डी दे, वृद्धी से भाग दो। शुद्ध करायचं म्हणजे गाळायचं त्याला त्याच्यातनं, उसमें से कम करना, हाँ कम करना उसके। फिर वड्डी दे मतलब वृद्धि से भाग देना, और रू संजू दे मतलब एक जोड़ना, जोड़ने पर ठाना मतलब स्थान होते हैं। और बर ऐसा करने पर योग स्थान कुल कितने होते हैं उसका प्रमाण यह निकाला है उन्होंने कि सेड़ी असंख्य जदिमा जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं, वे निरंतर का मतलब निरंतर संपूर्ण योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। सांतर निरंतर ऐसे 3 प्रकार के योग स्थान बताए, लेकिन वह कहीं पर भी उसकी व्याख्या नहीं लिखी, कौन से निरंतर कौन से सांतर वगैरह। हमने ऐसा समझा है उसमें कि जो लगातार पहले से ऐसे योग स्थान है वहां से लेकर 36 योग स्थान आए, उसके बीच में अंतर नहीं है, उसको भी अपन निरंतर कर सकते हैं। और जो आखिर के द्विंद्र पर्याप्त तक के 75 से लेकर 84 तक है उसके बीच में भी अंतर नहीं है, तो ये यहाँ पर लगातार निरंतर है और ये भी निरंतर है, निरंतर योग स्थान है। फिर इसके बाद 36 के बाद अंतर है, और उसके बाद जो योग स्थान आएंगे 36 और उसके बीच में 37 के बीच में, इधर ऊपर लिखती हूँ, इसके बीच में अंतर है तो उसको अंतर्गत योग स्थान कहेंगे, या बीच में सांतर योग स्थान कहेंगे। बीच में जितने योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण हो सकते हैं ना, क्योंकि जिस योग स्थान को धारण करने वाला कोई जीव नहीं है, तो इसको सांतर योग स्थान कहा हो। नहीं है, लेकिन उसको एक इतने उसका प्रमाण तो कुछ निकलेगा ना, इस दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो है। और यहाँ 1 से 36 वो निरंतर योग स्थान है, और ये भी निरंतर योग स्थान है। और यहाँ पर हाँ, फिर यहाँ 37 से 40 तक आए तो उसको क्या कहेंगे, सांतर निरंतर, मतलब सांतर के बाद वो निरंतर है, फिर अंतर्गत आएंगे सांतर, फिर उसके बाद सांतर निरंतर आएंगे, फिर अंतर आएगा, सांतर आएंगे, फिर उसके बाद सांतर निरंतर आएंगे। ऐसा हमने समझा है, कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। अंतर के बाद जो है वो सांतर निरंतर। हाँ, हाँ सांतर में बीच में के लेंगे, और यहाँ सांतर के बाद जो आएंगे वो सांतर निरंतर कहेंगे उसको। और यहाँ निरंतर लगातार आए 75 से 84 वो निरंतर योग स्थान आएंगे। ऐसा हम समझे हैं, अब वहाँ क्या वास्तव में होगा वो मालूम नहीं। यह हाँ हाँ, अंत में से आदि घटाना, मतलब जो उत्कृष्ट योग स्थान होगा उसमें से पहला योग स्थान कम संख्या वाला है, कम अव्यभाव प्रतिच्छेद वाला है, उसको घटाएंगे और उसको वृद्धि का भाग देंगे। मतलब उत्कृष्ट स्थान वजा जगन योग स्थान बटे वृद्धि और प्लस 1। तो इसको कुल कितने हो गए, ये सब निरंतर योग स्थानों का प्रमाण आता है। तो अंत का योग स्थान हुए जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग गुणित अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग, इतना है। और उसके पीछे वो लिखना ही है, वो वी 16 4, ये जगन स्पर्धा को इतने से गुना करो तो अंतिम योग स्थान आता है, और माइनस जगन स्पर्धक को
केवल जगत श्रेणी के असंख्यात्वें भाग से गुना करो। ये भी ऐसे ही दोनों का गुना करेंगे तो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आएगा। हर योग स्थान में जगन स्पर्धक जो है वो जगत श्रेणी के असंख्यात्वें भाग है, लेकिन वो सूच्यंगुल के असंख्यात्वें भाग से बढ़ते गए हैं। फिर दुगुने हुए, फिर उससे दुगुने हुए, फिर इससे दुगुने हो करके इतने गुने हुए हैं। फिर यहाँ इसमें से माइनस किया। रुद्धि का प्रमाण क्या है? सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग। इतने जगन स्पर्धक हर योग स्थान में बढ़ते हैं और इसमें एक जोड़ना है। तो यहाँ माइनस करने के लिए क्या करेंगे? ये समान संख्या है और ये समान संख्या है, और जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग भी समान संख्या है। तो समान संख्याओं को निकाल करके वे उसमें से माइनस कर दिया उन्होंने सब, ऐसा मतलब इसमें से ये माइनस हो गया, पूरा ही माइनस हो गया। तो ये जो शेष रहा इसमें अर्धच्छेद का असंख्यात्व भाग में इसका एक गुणकार जो है वो माइनस करेंगे। और यहाँ सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग से भाग दिया और उसमें एक अधिक किया, तो कुल निरंतर योग स्थान हो गए। योग स्थानों की संख्या निकालना है ना इसमें यहाँ पर, इसलिए वह हाँ संख्या निकाल वो अभी वाक प्रतिच्छेदों का प्रमाण आएगा। इसमें अपने को कुल हाँ वृद्धि का प्रमाण है, योग स्थानों की संख्या लाना है, संख्या लाना है, इसलिए वो कम हो जाएगा।